नमस्कार। मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आज एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। प्रकृति और संस्कृति। मित्रों, आप जानते हैं कि हमारा जो भी कार्य होता है वह हमारी प्रकृति से भी जुड़ा हुआ होता है और हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ होता है। प्रकृति का हमारी संस्कृति के साथ अटूट संबंध है, यह हम सब जानते हैं। हमारी सांस्कृतिक कोई भी क्रियाविधि होती है वह प्रकृति के साथ जुड़ी हुई होती है। जैसा कि हम किसी के स्वभाव का आकलन करते हैं तो हम उसकी तुलना प्रकृति से ही कहते हैं कि उसकी प्रकृति इस तरह की है, उसकी प्रकृति अच्छी है, उसकी प्रकृति खराब है। तो प्रकृति से हमारा यह संबंध अटूट है। दैवी गुणों को अपनाने के लिए हमें प्रकृति के गुणों को भी अपनाना होगा, तभी हम सकारात्मक सोच के साथ दैवी गुणों को समझ पाएंगे और अपने क्रिया विधि में उसे ला पाएंगे। यह जो दृश्य है यह प्रातःकालीन सूर्योदय का दृश्य है और बहुत ही अनुपम है। प्रकृति की जो सुंदरता है वह देखते ही बनती है। पहाड़ों की रानी रानीखेत के पास से यह दृश्य लिया गया है और पर्वत श्रृंखला भी हमें इसमें दिखाई दे रही है। सुंदर और वृक्षों से आच्छादित हरे भरे वृक्ष, किंतु प्राकृतिक असंतुलन के कारण गर्मी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे है। फिर भी लोग अपने अपने कार्य क्षेत्रों से अपने पैतृक गांव लौट रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। अपने पितरों की पूजा, अपने इष्ट देवता की पूजा, भूमि देवता की पूजा, इन कार्यों को लिए सब लोग जून की छुट्टियों में घर आते हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद रहते हैं, बच्चों को छुट्टियां होती हैं, तो सब लोग अपने अपने घरों में आते हैं और अपने देवताओं को मनाने में जुट जाते हैं, आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, भोग लगाते हैं। पर्वत श्रृंखला पर भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं, तो भगवान सूर्य की कृपा हम सबको प्राप्त हो। आदित्यस्य नमस्कारम यह कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतरेषु दारिद्र्यम तेषां नयोपजायते। भगवान सूर्य की कृपा जो सारे जगत का संचालन करते हैं, जिनके ताप से, जिनके प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है और जिनके प्रकाश से हमारे मन का अज्ञान रूपी अंधकार भी दूर होता है और एक प्रकृति के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी सूर्य भगवान के प्रकाश की उपस्थिति में वैज्ञानिक दृष्टि से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं, रात्रि में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे हमें जीने में आसानी रहती है और हमारा जीवन चक्र चलता रहता है। तो प्रकृति का हमारे जीवन के साथ अटूट संबंध है। यह सब आपने देखा, भगवान सूर्य की लालिमा छा गई है। भगवान सूर्य पर्वत श्रृंखला पे पूर्ण रूप से उदय हो चुके हैं। अद्भुत नज़ारा आपके सम्मुख। पहली बार
इस तरह का दृश्य आपके सामने। हे सूर्यदेव, आप पूरे संसार पे जिस तरह से अपना अनुग्रह करते हैं, आप कोई जाति नहीं देखते, कोई धर्म नहीं देखते, अमीर गरीब का भेदभाव आपके अंदर नहीं, छोटे बड़े का भेदभाव आपके अंदर नहीं। आप सकल ब्रह्मांड, सकल सृष्टि, जीव जंतु सभी को समान दृष्टि से अपना ताप, अपना प्रकाश और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इसी तरह का यदि हमारे जीवन में हम सोचने लगें तो हमारा जीवन भी ठीक तरह से प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ, समानता के साथ व्यतीत होने लगेगा। तो हमें भी प्रकृति से, अपने देवताओं से, अपने बुजुर्गों से यह शिक्षा लेनी है कि हम सब एक हैं, समान हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब उस ईश्वर की ही संतान हैं। और उस ईश्वर की कृपा दृष्टि को पाने के लिए हमें उनके द्वारा जो बताया गया है उसे ग्रहण करना चाहिए। अब आपके सामने यह सुंदर जो प्रकृति के गोद में भगवान के मंदिर दिखाई दे रहे हैं, यह रानीखेत के पास सोनी जगह है जहाँ पे भगवान महादेव का मंदिर है। इस जगह का नाम बिनसर है, तो बिनसर महादेव का मंदिर इसे कहा जाता है। यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और क्षेत्रीय जनता यहाँ पे कथा श्रवण करने के लिए आती है। यज्ञ हो रहा है। सृष्टि और प्रकृति और संस्कृति की रक्षा के लिए जनता जनार्दन के द्वारा यहाँ पे यज्ञ का कार्यक्रम भी हो रहा है। यह मेरा पौराणिक पैतृक घर जो है उस क्षेत्र का दृश्य है जिसे आपके सम्मुख रखा गया है। रानीखेत से 18 किलोमीटर पीछे चमड़खान के पास रैली गांव है जहां हमारा पैतृक निवास है। ये हमारा पैतृक घर है। लगभग 50 या 60 साल बने हुए हो गए हैं इस घर को। हरियाली का मिश्रण देखने को प्राप्त हो रहा है। चीड़ के वृक्ष हैं। चीड़ एक ऐसा वृक्ष है जिससे ईंधन की प्राप्ति भी होती है, लेकिन सुईनुमा पत्ते होने के कारण यह धरती से जल को अवशोषित करके वातावरण में छोड़ देता है, जिससे ज़मीन के अंदर पानी की कमी हो जाती है। यह हमारे इष्ट देवता गोलू देवता का मंदिर जो हमारे इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। चमड़खानी गोयल देवता आपकी जय हो। हे इष्ट देवता आपकी जय हो। आप अपने प्रजा, अपने भक्तों सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमारे देवता इस तरह से कृपा करते हैं कि आप उनके दरबार में जो कुछ भी बोल आएंगे वह मनोकामना अतिशीघ्र ही पूरी होती है। यह हमारे विश्वास का प्रतीक है। और हमारे इष्ट देवता राजा थे,
क्षत्रिय थे, उन्हें राजसी देवता के नाम से भी जाना जाता है। भगवान की कृपा दृष्टि की मान्यता हमारे इस क्षेत्र में व्यापक है। इस क्षेत्र के जो भी लोग बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं, चाहे बम्बई में हो, कलकत्ता में, मद्रास में, देश के किसी भी कोने में होते हैं, तो वह वर्ष में 1 या 2 बार अपने इष्ट देवता के दर्शनों के लिए ज़रूर आते हैं और उनके मंदिर में पाठ, पूजा, भोग इत्यादि का आयोजन करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। और ऐसे ही हमारे चमड़खानी गोलू देवता का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, यही मंगल कामना हम प्रकृति से, इष्ट देवता से करते हैं। और प्रकृति से जो हमारी संस्कृति का जुड़ाव है, यह हमेशा बना रहे, ऐसी मनोकामना भी हम भगवान से करते हैं। ये हैं हमारे गोलू देवता। हे गोलू देवता, आपकी जय हो। आप अपनी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तजनों पर बनाए रखना। आशा करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा। आप सब इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, विषय पसंद आए तो लाइक करें और अपने लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हो इष्ट देव, जय गोलू देवता, जय चमड़खानी देवता।